ओके, नेक्स्ट दे रखा है इन नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th इन अ इसका तो रीजन। ईस्ट है सर। हाँ देख लेते हैं, कर लिया सॉल्व आपने? ये वाला डिस्कस कर लिया करना है, था। डिस्कस करना है, ये था डिस्कस कर लो करना है सर, या? 1 सेकंड का तो काम, 10-5 देखो, सेकंड का तो काम। इन अ रीजन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया अपन ने कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये डायरेक्शंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी ईस्ट, ये डायरेक्शन आ जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इन अ रीजन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, 16th क्वेश्चन है, ठीक है। तो टुवर्ड्स नॉर्थ आ गया। आगे, इफ कॉस्मिक पार्टिकल्स, इफ कॉस्मिक पार्टिकल्स 80% प्रोटॉन्स, तो बहुत अच्छी बात है, इसने प्रोटॉन बोल दिया। फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स बना देते हैं इसमें। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो आप, ठीक है। ये हो गया फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये प्रोटॉन जो है नीचे आ रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये प्रोटॉन हो गए, ठीक है। तो प्लस चार्ज है प्रोटॉन, तो प्लस क्यू कर देता हूँ। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। देन दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, तो किस साइड डिफ्लेक्ट होंगे, तो जो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे हम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में देखो, जो ये ई एम आई, ठीक है। तो सबसे करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ। तो आपका थंब हो गया, थंब के पास वाली जो फिंगर है वो आप किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में करना। फिर जो फिंगर है उसको आपको कहाँ रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ इस विजिबल हो रहा है आपको। तो ये जो फिंगर है, दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will show the direction of force. So you can clearly see that your thumb मैग्नेटिक will फोर्स। show na ईस्ट डायरेक्शन में आपका थंब हो रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो जो थर्ड है, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ईस्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 17 किया। हम्म, आने 17th क्वेश्चन, ठीक है ना, 17 इसके देख बाद लेते के हैं। में सब में डाउट है सर, थोड़ा थोड़ा। 17 करा नहीं करा? नहीं, तो ट्राई किया था सबको, पर वो वही है सर, पीछे से कई बार आंसर मिले, कई बार नहीं मिले। चलो देखते वो हैं, है। देखते हैं ना। 17 ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही अपन डायरेक्शंस एक्सिस बना लेते हैं ताकि थोड़ा इजीनेस रहे, ठीक है। तो ये बनाया हमने इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई, और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया। To get it moving along an anti-clockwise circular path, ये चाहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में घूमे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ये हो गया अपना एक्स, ये वाई एक्सिस हो गई, ये प्लस वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब एक्स वाई प्लेन में इसको रोटेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई जाए, ठीक है। तो देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो और सॉरी, इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है कहाँ कर रहा है, प्लस एक्स में। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, माइनस एक्स में हो जाएगी, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखो क्या करेंगे, ईएमआई करोगे आप, ठीक है। तो इस दिस फिंगर वी विल सेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको करंट की डायरेक्शन में रख देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में रखा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अब में आप जब रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है ना, ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है इनवर्ट्स। कैसे आ रही है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स। और इनवर्ट्स जब आ रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड्स।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ रहा है आपका, डाउनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स आ रहा है, अगर इसमें आपका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो डाउनवर्ड्स में तो ये तो चाहते हैं कि इस एक्स वाई प्लेन में कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको एक बार देख लो इसमें, सर ताकि एक बार आपको आप वापस बता दो। ये, हाँ वही देखो, एक बार ये ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। इस तरह से इसको रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो आप जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो फोर्स किस तरह से अप्लाई होगा वो अपन को देखना है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखो ईएमआई लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन आपको पता है, करंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स में है। तो करंट की डायरेक्शन तो अपन माइनस एक्स में कर देते हैं, ठीक है। आपकी थंब हो गया, फोर फिंगर हो गई, सेंट्रल फिंगर हो गई। तो सेंट्रल फिंगर को तो अपन रख देते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब करंट की डायरेक्शन होने के बाद अब मैग्नेटिक फील्ड देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर देखना बेटा, समझने की कोशिश करना। ये जो मेरी ये सेंटर फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है इनवर्ट्स डायरेक्शन में। तो इनवर्ट्स डायरेक्शन में अगर जा रही है तो फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। आपको कैसे फोर्स चाहिए, फोर्स कैसा चाहिए आपको, डाउनवर्ड चाहिए या अपवर्ड चाहिए इसको एंटी क्लॉक घुमाने के लिए। फोर्स कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए या डाउनवर्ड इसको एंटी क्लॉक घुमाने के लिए, बोलो फटाफट बोलो डायग्राम देख के। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहाँ है यार, देखो ना, उसमें अपवर्ड लग रहा है ना, अच्छा ये सॉरी, रहा ना अपवर्ड एंटी, अपवर्ड। देखो इसलिए तो बनाया है ना। हाँ सर। हाँ तो आप देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ लगानी पड़ेगी, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगेगी, बाहर। बाहर को आप खुद करके देखो उसको। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो सेंट्रल फिंगर है उसको अपनी तरफ करो, बाहर की तरफ अपनी तरफ करो सेंट्रल फिंगर को। तो थंब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो फोर्स आपको क्या चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तभी तभी ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। तो करंट तो हमें पता है, करंट किधर है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में तो आपकी जो सेंट्रल फिंगर रख दो, तो और थंब रख दो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी तरफ आएगी, आपकी तरफ मतलब बाहर, हाँ ये जो सर, प्लेन इनवर्ट ऑफ आ रही है। पेपर, आउटवर्ड्स आपकी तरफ हाँ आएगी, मतलब, आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स हाँ आएगी, प्लेन पेपर ऑफ से तो पेपर से आउटवर्ड आ रही आउटवर्ड्स आएगी आपकी तरफ। तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन होगी वो, प्लस जेड। एक्स वाई तो आपने प्लेन ही ले लिया, अब जेड प्लस जेड आपकी तरफ आएगी, माइनस जेड नेगेटिव जो जाएगी वो इस पेपर के अंदर जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 17th का आंसर आ जाएगा आपके पास, आ रहा है समझ में, बना लोगे। तो 17th का सेकंड आया नहीं आया बताओ जल्दी से, आ गया। है सर वो। वैसे आ गया सर, पर पेपर के हिसाब से बना नहीं पा रहा मैं हाथों से लेफ्ट हैंड। हाँ थोड़ी सी जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सर पिछले वाले में 18th में कह रहे हमने हैं जो ये, वो हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखी थी सर, वो हमने माइनस एक्स एक्सिस से देखी ना, उसकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एक मिनट, ये हमने तो फ्रंट से देखी है, फ्रंट स्क्रीन जो मेरी है उस स्क्रीन में मैंने हाँ सर। फ्रंट से देखी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ना, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें दे रखा मैग्ने 18th क्वेश्चन है, a magnetic field is applied at perpendicular to the axis of cylindrical discharge tube। तो ये cylindrical discharge tube है, आई थिंक क्लियरली आपको विजिबल हो रही होगी यहाँ पर, ये cylindrical discharge tube है, ठीक है। अब इस cylindrical discharge tube के perpendicular ये कह रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है। लगाने तो देखते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम करके समझा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो एक्सिस बना देता हूं, ये एक्सिस बना दिया, ये एक्सिस बना दी, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ये अप्लाई कर दी परपेंडिकुलर, हम ले लेते हैं। उसमें उसने सिर्फ ये बोला है परपेंडिकुलर है, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बोला था, हम तो ऐसे ले लेते हैं अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ हमें कि जो कैथोड रेज है और पॉजिटिव रेज है ये किधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही, कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज जो है वो किधर जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको अपन को जो है सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कैथोड मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कैथोड मतलब पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सर पॉजिटिव।
नेगेटिव होता है, नहीं, ठीक है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब आप देखें, अब अपना ध्यान आप लगाएं चार्ज पार्ट। अब देखो, जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो आपको पता ही है करंट जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव तो और करंट नेगेटिव। की डायरेक्शन है आपके पास, और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, करंट की भी डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। तो देखो ये नेगेटिव की, ये नेगेटिव वाले पार्टिकल किस तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखना, नेगेटिव वाले किधर जा रहे हैं, एनोड की नेगेटिव वाले तरफ। जा रहे हैं। आप, मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं इसको प्लस एक्स डायरेक्शन ले लूं तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जा रहे हैं माइनस एक्स की तरफ, तो करंट जो जाएगा वो प्लस एक्स की तरफ जाएगा। तो मुझे करंट की डायरेक्शन तो मिल गई, तो मैं अपनी सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख लेता हूँ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को रख लेता हूँ, ठीक है। जो थंब होगा, थंब हमें शो करेगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स है उसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है, आपकी तरफ लग रहा है या पेपर के अंदर लग रहा है, यानी आउटवर्ड्स लग रहा है कि इनवर्ड्स लग रहा है, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स लग रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर इनके लिए हम लिख देते हैं कि इन पे आउटवर्ड्स लग रहा है, तो आउटवर्ड्स मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने डॉट से बता दिया। ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इनके ऊपर, जो जो कि कैसा है बेटा, डॉट है, ठीक है। अब पॉजिटिव पार्टिकल ले लेता हूँ, पॉजिटिव पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, वापस ईएमआई लगा देता हूँ, तब डॉट ही होगा सर। ठीक है, वापस ईएमआई लगा देता हूँ। ईएमआई लगाऊंगा तो इसमें बताओ इनकी क्या आएगी, पॉजिटिव वालों की किधर आएगी, आउटवर्ड्स के इनवर्ड्स, बोलो। इनकी भी आउटवर्ड्स ही तो आएगी सर। इनकी भी आउटवर्ड से आएगी, हाँ तो बिल्कुल सही है, इनकी भी आउटवर्ड से आएगी। तो इसके लिए भी क्या करूँ, डॉट लगा देता हूँ, इसके लिए भी डॉट लगा देता हूँ, और इस पर भी ये मैग्नेटिक फोर्स की जो है ये डायरेक्शन है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, विच ऑप्शन 13, इज करेक्ट। हाँ, तो फोर्थ वाला। अरे भाई वो अच्छा, देखो सेम क्या है, डायरेक्शन। हाँ। डिफ्लेक्शन तो होगा ना उनमें, डिफ्लेक्शन तो होगा ही सही, पर डिफ्लेक्शन किधर होगा, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन। परपेंडिकुलर, क्या होगा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। तो 18th का फर्स्ट आएगा सेम डायरेक्शन, आया समझ में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 19th क्वेश्चन है अपने पास। 19th में कह रहे हैं देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, इन एक्टिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन अ प्लेन, कोई प्लेन है, उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, कैसी लग रही है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लग रही है। तो प्लेन बना लें पहले एक, ठीक है, चलो बना देंगे वो भी। अ पार्टिकल इन वैक्यूम मूव्स इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस क्रॉस बना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया हुआ है, पहली बात तो ये समझ लेना, ठीक है। अब एक पार्टिकल जा रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, इसमें जा रहा है, तो कोई पार्टिकल है, हमें नहीं पता कौन है ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब जब वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड्स। तो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया आपने, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक सर, फोर्स लगा दिया। अब एक काम सर करो, इसमें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर। कौन ऊपर जा रहा है, मतलब ये फिगर के अंदर तो ये कर्व शेप जो ले रहा है वो तो अब ऊपर की तरफ ले रहा है ना। कहाँ ऊपर की तरफ, ये एरो नीचे तो जा रहा है, ये देखो तो सही, ये एरो अच्छा, ये नीचे तो तो है, ऊपर कहाँ है, ये रहा ये एरो, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है हाँ। डाउनवर्ड, तो ईएमआई लगा दो, ठीक है। तो फोर्स हमें पता है, फोर्स लग रहा है नीचे, मुझे करंट नहीं पता है, करंट की डायरेक्शन पता कर लो बस। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर कर दी मैंने इसके, ठीक है। फोर्स लग रहा है नीचे, तो फोर्स लग लेफ्ट। रहा है नीचे, तो ये डायरेक्शन आ रही है करंट की, यानी ये जिसमें जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, तो अपोजिट डायरेक्शन है करंट की जिसमें ये जा रहा है। तो क्लियर बात है कि पॉजिटिव पार्टिकल तो हो ही नहीं सकता ये, तो पॉजिटिव ना तो प्रोटॉन है ना अल्फा है, न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रॉन ही है, तो ना तो प्रोटॉन हो सकता है ना अल्फा हो सकता है, तो कौन हो सकता है ये, कौन हो सकता है, बोलो भाई क्या इलेक्ट्रॉन। हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर तो इस न्यूट्रॉन तरह, तो मूव भी नहीं करता ना। हाँ उस पे तो कोई चार्ज ही बचता नहीं है। है बेचारे पे, ठीक है। तो इसलिए बस अपन को तो पॉजिटिव और इसमें ढूंढना था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका आंसर, है ना।
आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्या कह रहा है, 20th वाला देख लेते हैं। 20th कह रहा है अ प्रोटॉन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन passes through a zero gravity region। तो सबसे पहले तो ये बना लेते हैं अपन कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बनाया हमने, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि ये नॉर्थ है, चलो तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो कह रहा है प्रोटॉन इज मूविंग, तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज हो गया, तो प्लस चार्ज है। ये प्लस चार्ज जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन passes थ्रू अ जीरो ग्रेविटी रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या है, इलेक्ट्रिक एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलो ये हम कर देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अभी देख लेंगे आगे। द पाथ ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनडेविएटेड, अनडेविएटेड और अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी उसने, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट कर दिया अपन ने। तो ईस्ट भी है और ई मतलब ईस्ट भी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। तो देखो भाई होगा क्या, क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, वो लगेगा ईस्ट डायरेक्शन में। आई बात समझ में, आई या नहीं आई, ठीक है। यस सर वो आई। लगेगा। अब कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो वेस्ट में लग जाए कैसे ना कैसे करके। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग जाए, वेस्ट में। तो अब मुझे मैग्नेटिक फोर्स वेस्ट में लगाना है, तो अब मुझे ये तो पता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वेस्ट होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है नॉर्थ में, और वेस्ट में जा रहा है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो 2 मिनट लगेंगे, पता लगा दो मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, लगा दो 2 मिनट फटाफट, लगा। ये डाउनवर्ड्स, माई डाउनवर्ड्स होनी चाहिए, वर्टिकल। देख लो वर्टिकली डाउनवर्ड्स चेक कर लो, आंसर वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही आ रहा होगा 20 का। आया, आया समझ में, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता ही है, करंट मेरी ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपको लगाना है, ठीक है। तो आप देख लो इसमें किधर आएगा, है ना। तो इसमें जो हाँ 20 सर, थे 20 का आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये सर। ठीक है। ईएमआई लगाओगे, करंट ऊपर जा ही रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको ही आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दोगे तो नीचे आ जाएगा। अभी मैं सामने वाला प्लेन रखा हुआ है तो इसमें मुझे अंदर दिखेगा, ठीक है। वो तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इमेजिनेशन भी इसमें प्ले करेगी रोल। तो ये 20 का आंसर आ जाएगा अपने पास। 21 की बात करते हैं, 21, ठीक है। 21 का देखो, 21 है, अ प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। 21 कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है भाई। इसको बनाते हैं अपन, एक्सिस बनानी पड़ेगी इसमें भी, ये एक्सिस बना दो, ठीक है। ये एक्सिस बना के इसको जेड एक्सिस कर देता हूँ मैं, प्लस जेड एक्सिस, ठीक है। अपनी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हैं। ये प्लस जेड एक्सिस है, तो ये कह रहा प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो यहाँ प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन मतलब प्लस का चार्ज है तो प्लस क्यू कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वो। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, इसको प्लस एक्स एक्सिस कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्लस एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही इजी हो गया, तो ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ईएमआई लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर है, क्या आ रहा है भाई फटाफट बता दो, क्या आ रहा है आंसर। हाँ, अलोंग जेड एक्सिस। अबे यार जेड तो यहाँ ले रखी है ना तूने, ये जेड है, अच्छा ये हाँ, एक्स है, तो तेरी तरफ कौन आएगा अब? कौन बचा एक, अलोंग, कौन बची एक एक्सिस, अलोंग वाई। वाई आएगा ना, अलोंग वाई एक्सिस आएगा, और क्या। वो जेड मैंने यहाँ ले ध्यान ली नहीं ना दिया सर, आपने। हमने फिट किया था। हाँ क्या, मैं एक्टिव कर रहा था। ध्यान नहीं दिया। ऐसे कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है कि भाई एक्स वाई लोगे, अपनी मर्जी है, जैसे ले सकते हो। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए बस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अलोंग
वाई एक्सिस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 21 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, 21 टाइम कितना हुआ है? अभी तो 7:15 है। ठीक है, मुझे 7:30 पे थोड़ा काम है। ठीक है, 21 हो गया। 22 क्या कह रहा है ये? 22 कह रहा है अ वर्टिकल वायर कैरीज अ करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले जैसे बोले वैसे बना दो, वर्टिकल वायर बना दो। वर्टिकल वायर है, ट्राई करे थे क्वेश्चन ये, करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वायर, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो अपन तो एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, आने दो, ये आ गया, इसकी तरफ आ गया। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वायर देन इट विल डिफ्लेक्ट, किधर डिफ्लेक्ट होगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो वायर है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है आपको इस पॉइंट पे, समझ रहे हो? तो राइट हैंड थंब रूल लगा देना। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी यहाँ पर, वो आएगी क्रॉस। यानी कि ये पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? इनवर्ट्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालना कोई बड़ी बात है क्या? बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दो, करंट इधर कर दो, कहाँ आ रहा है भाई? बता दो जल्दी, कौन सा आंसर सही अपवर्ड है? आ रहा है सर। अपवर्ड आ रहा है, बस। आते तो हैं, करे थे ट्राई क्वेश्चन ये। हो गया भाई, 22 का 2, अपवर्ड डायरेक्शन आ जाए, क्योंकि हमने वो पहले क्वेश्चंस किए हुए ना, अपने डीपीपी में भी करे थे। हाँ सर। ठीक है, 23rd, 23rd लास्ट क्वेश्चन है, आप ही बता दो क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से, बिना आंसर की वगैरह मत देखना, रीजन पूछ लूंगा मैं। बोलो। हम्म, ठीक है, तो ये कह रहे हैं चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो चार्ज पार्टिकल ले लो, ये चार्ज पार्टिकल है, पे प्लस ले लेता हूँ, प्लस का चार्ज पार्टिकल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब देखो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। अब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो सेम हो गई, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, या आप ये कह सकते हो स्पीड भी, जो स्पीड की भी डायरेक्शन सेम ही है, तो स्पीड की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक तो इसको डेविएट कर ही नहीं पाएगा, जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन पर ही एक्सेलरेट कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,